Hello and welcome. You're watching Next IS English. Today we're going to talk about a very important announcement, which is India officially becomes BRICS chair. Yes, that's absolutely right. India has officially become the chairperson for BRICS for 2026, and this chairmanship has been given by Brazil. So from January 1, 2026, the BRICS chairmanship officially has been passed from Brazil to India, and for the first time India, one of the founding members of the group, will lead the expanded format, which now includes 10 countries. Now let me explain one thing. This has been written that for the first time India is going to lead. That is somewhat true and so not true. India has already led 3 times before this. So why are we saying that कि ये पहली बार लीड कर रहा है? पहली बार लीड कर रहा है एक्सपैंडेड फॉर्मेट. पहले जब लीड किया था तो 10 कंट्रीज नहीं थी, लेकिन अब ब्रिक्स में इट इज नो मोर ओनली ब्रिक्स. सिर्फ ब्रिक्स नहीं है, ये हो चुका है ब्रिक्स प्लस, और इसमें 10 मेंबर कंट्रीज हैं. सो इंडिया पहली बार इस एक्सपैंडेड फॉर्मेट में लीड कर रहा है. तो चलिए लेट अस हैव अ लुक एट व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग एट द बैकग्राउंड एंड कंटेक्स्ट ऑफ द होल स्टोरी. सो India assumed the BRICS chair on January 1, 2026. 1 जनवरी 2026 को ब्रिक्स की चेयर इंडिया को अज्यूम करी गई, दी गई. ब्रिक्स चेयरमैनशिप फॉलोज अ रोटेशनल सिस्टम. अब देखिए, विद ईच मेंबर होल्डिंग इट फॉर 1 ईयर. सो देखिए, ब्रिक्स की जो चेयरमैनशिप है वो एक रोटेशनल सिस्टम में है. ऐसा नहीं है कि इंडिया हमेशा के लिए ब्रिक्स का चेयरमैन बन गया है. इट्स नॉट लाइक दैट. So it is in a rotational system. So for 1 year, one country leads the BRICS. Okay, for 2026, it's India. India is a founding member and it's chairing BRICS for the 4th time. As I've already mentioned that 3 बार ऑलरेडी इंडिया चेयर कर चुका है. अब ये 4th टाइम है जब इंडिया इस को चेयर कर रहा है ब्रिक्स को. एंड इंडिया इज द फाउंडिंग वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स. ओके, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस आई इन ब्रिक्स stand for India. All right. So last 3 times were in 2012, 2016 and 2021, and now in 2026 also. So this has been added to this. Now 2026 marks India's first BRICS plus presidency. Okay, 2026 क्यों इतना important है? Because this is BRICS plus. ब्रिक्स प्लस की प्रेसिडेंसी मिली है इस बार आफ्टर द एक्सपेंशन ऑफ द ग्रुपिंग. एक्सपैंड हुआ है ग्रुप. ओके, वी विल टॉक अबाउट इट. इंडियाज चेयरमैनशिप थीम हाइलाइट्स रेजिलियंस, इनोवेशन, ग्लोबल साउथ लीडरशिप एंड पीपल सेंट्रिक ग्रोथ. तो इंडिया की जो लीडरशिप है, चेयरमैनशिप है ब्रिक्स की, वो क्या हाईलाइट करती है? उसके मेजर हाईलाइटिंग पॉइंट्स है रेजिलियंस, इनोवेशन, ग्लोबल साउथ लीडरशिप एंड पीपल सेंट्रिक ग्रोथ. मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस टॉक अबाउट what exactly BRICS is and what is BRICS. Let's talk about that. So BRICS is a grouping of major emerging economies aimed at cooperation in development and global governance. तो BRICS एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा ग्रुप है जो किसका है? मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज का, जो भी कंट्रीज मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनका. और ये क्या, इसका एम क्या है? इसका एम है कोऑपरेशन इन डेवलपमेंट एंड ग्लोबल गवर्नेंस. डेवलपमेंट में कोऑपरेशन और ग्लोबल गवर्नेंस. ऑलराइट. The term BRIC was coined in 2001. तो ब्रिक के इनिशियली 4 फाउंडिंग मेंबर्स थे, और ये जो ब्रिक था ये 2001 में इसको कॉइन किया गया था. मतलब 1 में ये नाम आया था 2001 में. रेफरिंग टू ब्रिक किसको रेफर करता है? B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया एंड C फॉर चाइना. ऑलराइट. एंड देन ये ब्रिक्स बना, S ऐड हुआ 2010 में. When South Africa joined, तो ये ब्रिक से ब्रिक्स बन गया जब साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया, expanding BRIC to BRICS. Now the grouping focuses on economic cooperation, political coordination and development financing. ये ग्रुप फोकस करता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन में, पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन में और डेवलपमेंट फाइनेंसिंग में. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB स्ट्रेंथेंड ब्रिक्स इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क. NDB को एस्टैब्लिश करना, ब्रिक्स का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बना है. NDB क्यों इन्होंने एस्टैब्लिश किया? बिकॉज एज वी ऑल नो दैट डॉलर इज राइजिंग एज अ करेंसी. ओके, एंड टू स्टेबलाइज द पावर ऑफ डॉलर ऑल दीज कंट्रीज एस्टैब्लिश दिस NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक. मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस टॉक अबाउट
द ब्रिक्स एक्सपेंशन एंड ब्रिक्स प्लस फॉर्मेट। अब ब्रिक्स के एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं और ब्रिक्स प्लस फॉर्मेट को देख लेते हैं। ब्रिक्स हैज एक्सपैंडेड टू 10 मेंबर कंट्रीज, ठीक है, तो ये 5 से हो चुका है 10, मार्किंग अ शिफ्ट टुवर्ड्स ब्रॉडर ग्लोबल साउथ कोलिशन, ठीक है। द एक्सपैंडेड फॉर्मेट इज कॉमनली रेफर्ड टू एज ब्रिक्स प्लस, इसको ब्रिक्स प्लस बोला जाएगा क्योंकि जितनी भी अगर सारी कंट्रीज का फर्स्ट लेटर ऐड करेंगे तो बहुत ही बड़ा नाम हो जाएगा, राइट। सो ब्रिक्स प्लस विल बी, इट इज रेफर्ड टू एज, एंड reflecting increased inclusiveness. Expansion enhances BRICS economic weight, population share and geopolitical influence. इस BRICS का expansion क्या क्या चीज़ें करता है enhance? BRICS का इकोनॉमिक वेट बढ़ जाता है, राइट, इकोनॉमी के हिसाब से वेट, उसका वेटेज बढ़ जाता है, पॉपुलेशन का शेयर बढ़ जाता है। ऑल दीज कंट्रीज विल देयर पॉपुलेशन हैव अ वेरी बिग शेयर एंड geopolitical influence also. In 2026 presidency, India's 2026 presidency is the first to manage BRICS in its expanded form. इंडिया बना है पहला देश जो मैनेज करेगा ब्रिक्स को उसके एक्सपैंडेड फॉर्म में। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। दिस इज व्हाई ये जो इंडिया की 2026 लीडरशिप है, चेयरमैनशिप है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैनेज करने वाला पहला कंट्री बना है पूरी ब्रिक्स प्लस को, इंडिया। Okay, managing diversity and consensus building becomes a key leadership challenge for India. लेकिन जैसे कि हमने सुना ही है, with power comes responsibility, तो responsibility भी उतनी ही बड़ी है। Managing diversity, अब देखिए इतनी अलग अलग diverse countries हैं, इनको manage करना, plus consensus building, किसी भी एक मुद्दे पे consensus लाना, मतलब majority लाना, वो बहुत ही ज़्यादा difficult होगा और इसीलिए इंडिया की leadership को एक key challenge भी ये बनाता है। Moving forward, let us talk more about the इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिक्स फॉर इंडिया। अब ब्रिक्स की इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए? ब्रिक्स प्रोवाइड्स इंडिया प्लेटफॉर्म टू वॉइस ग्लोबल साउथ कंसर्न्स। जो ग्लोबल साउथ के कंसर्न्स हैं उसको रेस करने का एक प्लेटफॉर्म बनाता है ब्रिक्स इंडिया के लिए, ठीक है। एंड एडवोकेट्स फॉर इक्विटेबल ग्लोबल गवर्नेंस, और एडवोकेट करता है इक्विटेबल ग्लोबल गवर्नेंस के लिए भी। इट स्ट्रेंथन्स इंडियाज पुश फॉर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड आईएमएफ वर्ल्ड बैंक रिफॉर्म्स। इंडिया के पुश को किस चीज के? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी में और आईएमएफ वर्ल्ड बैंक रिफॉर्म्स में भी ये इंडिया के पुश को स्ट्रेंथन करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। द ग्रुपिंग सपोर्ट्स इंडिया स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बाय बैलेंसिंग मेजर पावर ब्लॉक्स। इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है उसको सपोर्ट करता है, मेजर जो पावर ब्लॉक्स हैं दुनिया में उनको वो बैलेंस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका एंड रशिया, वी आर बैलेंसिंग बोथ ऑफ देम। सो सिमिलरली, okay, access to development finance through NDB supports infrastructure and sustainable growth. Development finance through NDB के थ्रू डेवलपमेंट फाइनेंस को भी सपोर्ट करता है, किस चीज में? इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल ग्रोथ में। इंडिया कैन शोकेस स्ट्रेंथ्स इन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। और ब्रिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे इंडिया शोकेस कर सकता है अपनी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, इनोवेशन को और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को भी। मूविंग फॉरवर्ड, let's talk about the MCQ for revision. So I think we have covered the whole topic multidimensionally. We have covered what BRICS is, what is the importance for India, why this 2026 leadership, chairmanship of BRICS is very important for India, and what are the challenges. We have discussed that as well. And at last, let's see who was listening attentively. Let's see the MCQ for revision. How many times has India chaired BRICS so far, including 2026, 2026 को मिला करके इंडिया ने अभी तक कितनी बार ब्रिक्स का चेयरपर्सन इंडिया बना है या ब्रिक्स को चेयर किया है? A 2 times, B 3 times, C 4 times, D 5 times. और if when you tell what is the option, also let me know कौन कौन से सालों में इंडिया ने ब्रिक्स को चेयर किया है। Alright, so that was it for today. We have covered the topic and I will see you in another deep dive video. Until then, bye bye, take care.